आखिर क्यों लगता है खरमास? क्या है इसकी कहानी? सूर्यदेव की पौराणिक कथा। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास तब होता है जब सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय होता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नजर तालाब किनारे चल रहे खरों पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों न घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वे पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी गति बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्य देव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्य देव का वह तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति भी धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर साल इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्य देव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है। हर मास देव गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खर मास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन और जप का महत्व अत्यधिक होता है। खर मास में ये काम करने चाहिए। 1. सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 2. प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 3. श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। 4. गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 5. अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। 6. तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। 7. पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। 8. गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। 9. धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए।
10 व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कामों से बचना चाहिए। 1 तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 2 मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेव, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। 3 नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। 4 नवविवाहित कपल को संसर्ग नहीं करना चाहिए। 5 घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो खरमास में राशि अनुसार करें इन चीजों का दान। वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्य देव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत होने वाली है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान विशेष चीजों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में हर मास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्य देव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधिपूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खरमास 1 महीने तक रहता है। खरमास के शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं। इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरमास में राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा, साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि के जातक को किस चीज का दान करना फलदायी साबित होता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात 10:01 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इसका समापन अगले वर्ष 2025 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन होगा। खरमास में राशि अनुसार दान करें। 1 मेष राशि के जातक खरमास में लाल रंग की चीजों का दान करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। 2 वृषभ राशि के जातक खरमास में धन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। 3 मिथुन राशि के जातक खरमास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करें। इससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। 4 कर्क राशि के जातक खरमास में सफेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें। इससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। 5 सिंह राशि के जातक खरमास में गुड़, चकी, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीजों का दान करें। इससे कारोबार में सफलता मिलती है। 6 कन्या राशि के जातक खरमास में हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करें। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। 7 तुला राशि के जातक खरमास में बताशी, माखन, मशरूम, शलजम आदि चीजों का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 8 वृश्चिक राशि के जातक खरमास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शकरकंद का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। 9 धनु राशि के जातक खरमास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन आदि चीजों का दान करें। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। 10 मकर राशि के जातक खरमास में काले तिल का दान करें। इससे शनि दोष की समस्या दूर होती है। 11 कुंभ राशि के जातक खरमास में मंदिर में झाड़ू दान करें। साथ ही गरीबों को धन का दान करें।
इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। 12 मीन राशि के जातक खरमास में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीजों का दान करें। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।